प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हर कंपटीशन के लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है संविधान का भाग 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब मूल संविधान बनाया गया, जब हमारा संविधान बनाया गया तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में इसमें 22 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। संविधान का प्रत्येक भाग किसी विशेष प्रकार को नियमबद्ध करता है और हर एक भाग को 22 भागों को बड़े ही सरल तरीके से ट्रिक से आपको समझाया हुआ है। वो ट्रिक आपने नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम विस्तार से हर एक पार्ट को, हर एक भाग को देखेंगे और साथ साथ आपका कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 को देखेंगे और वर्तमान में ये विवादों में भी चल रहा है तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भारत में अपना संविधान है वो सर्वोच्च कानून है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई सरकार है। कई बार डिबेट चलती है कि क्या भारत की संसद सर्वोच्च है, क्या भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो भारत की ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है और ना ही भारत की संसद सर्वोच्च है। दोनों ही एक दूसरे पे नियंत्रण का कार्य करते हैं, दोनों ही संविधान के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं क्योंकि भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान लिखित संविधान है जो कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के एक पीरियड के दौरान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के दौरान लिखा गया था। एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? संविधान सभा द्वारा। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। तो भारत में संविधान बड़ा है, सबसे सर्वोच्च है वो संविधान है। हर कार्य भारत में संविधान के अनुसार होगा क्योंकि भारत में कानून का शासन है, न किसी व्यक्ति का शासन, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हम संविधान का भाग 1 देख रहे हैं। संविधान के भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 1, 2, 3 और 4 चारों अनुच्छेदों को हम क्लियर करेंगे कि संविधान के भाग में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद पहला है वो क्या कहता है, दूसरे अनुच्छेद में कौन सा वर्णन हुआ है, तीसरे अनुच्छेद में कौन सी जो बात है वो महत्वपूर्ण है और चौथा जो अनुच्छेद है वो किस बात को क्लियर कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। भारत का नाम क्या होगा ये बताता है, यानी संघ का नाम क्या होगा, उसके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे। तो इंडिया जो कि भारत है, क्लियर रखें आप। ये संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। हमने संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से ली थी, ना कि अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ से। तो पहला संघीय जो देश है वो हालांकि अमेरिका है, लेकिन हमने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा से लिया क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो संघीय व्यवस्था सटीक थी, अच्छी थी, वो हमने कनाडा से ग्रहण किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा से ग्रहण किया क्योंकि संविधान जब बनाया जा रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। राज्य तो पहला जो अनुच्छेद है उसमें भारत का नाम क्या होगा ये दिया हुआ है, ये हमने देख लिया। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया और भारत दोनों ही नाम दिए हुए हैं। राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। अब राज्यों के संघ में राज्य होंगे। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उस जो केंद्र सूची है अपने पहली अनुसूची है उसके अनुसार होंगे ये राज्य और उनके क्षेत्र होंगे वो किसके अनुसार होंगे? पहली अनुसूची। वर्तमान में भारत में कितने अपने संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है। तो पहली जो अनुसूची है वो राज्य और उसके क्षेत्रों के बारे में बात करती है। भारत के क्षेत्र में राज्यों का मतलब है कि 28 राज्य
और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो भी अधिकृत किए गए क्षेत्र हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। भारत अर्थात इंडिया दोनों ही शब्द संविधान में दिए गए हैं। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत किसका संघ, जो संघ है वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी जो संघीय व्यवस्था है यूनियन ऑफ स्टेट वाली, राज्य और उसके क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में दी हुई है, हमने देख लिया। तो संविधान का अनुच्छेद पहला बिल्कुल क्लियर हो गया। संघ का नाम क्या होगा, संघ और राज्य कौन कौन से होंगे, और पहली अनुसूची और पहला अनुच्छेद पहला भाग एक दूसरे से कनेक्ट, संघ और राज्यों की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। जैसे सिक्किम को भारत में विलय किया गया था अप्रैल 1975 में, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करनी हो तो किस अनुच्छेद का प्रयोग होगा, अनुच्छेद 2 का। क्योंकि सिक्किम पहले भारत में नहीं था, सिक्किम में राजतंत्र था और फिर सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 1975 में। इंदिरा गांधी तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री थी। 22वां राज्य बनाया गया भारत को, पहले संयुक्त राज्य बनाया गया सिक्किम को, उसके बाद 35वां और 36वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, सिक्किम से ही संबंधित है। 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित संविधान संशोधन किया गया और फिर सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। उससे पहले भारत में 21 राज्य बन चुके थे। अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण करना हो, शामिल नहीं, निर्माण करना हो, नया राज्य कोई बनाना हो। जैसे किसी भी राज्य को तोड़कर, जैसे पहले मुंबई को तोड़कर महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया, फिर पंजाब और हरियाणा बनाया गया, हिमाचल प्रदेश बनाया गया, असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ये स्टेट बनाए गए। तो किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, पुराने राज्य की सीमा तय करनी हो, नाम चेंज करना हो, कोई क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो संसद कर सकती है। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, साधारण बहुमत से। किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 367 के तहत, 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को। लेकिन अनुच्छेद 368 का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रक्रियाएं होती, कौन कौन सी, एक तो पूर्ण बहुमत वाली और एक पूर्ण बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो प्रक्रिया होती है उसको शामिल किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये अनुच्छेद 3 है, इसमें भारत के किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, जैसे उदाहरण भी मैंने दे दिया, और पुराने राज्य की कोई सीमा में परिवर्तन करना हो, कोई नाम चेंज करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 368 की यहाँ जरूरत नहीं होगी। तो अनुच्छेद 368 भी क्लियर हो गया। एक फैक्ट ये क्लियर हो गया, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ ये भी क्लियर हो गया। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था स्वतंत्रता के समय, सिक्किम को बाद में 1971 के बाद, 1971 से 75 के बीच में एक लंबी प्रोसेस चली, उसके तहत सिक्किम को भारत में विलय किया गया। एक दिन आपको ये, अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर ये भी बताएंगे कि सिक्किम को आखिर भारत में शामिल कैसे किया गया। आज हम बात कर रहे हैं अपने संविधान का पहला भाग और उसमें आने वाले अनुच्छेद की। चौथा जो अनुच्छेद है वो कहता है कि पहली और चौथी जो अनुसूची होगी, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन और अनुपूरक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई जो भी विधियां हैं उनसे संबंधित विषय किस में आएंगे, अनुच्छेद 4 में। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो और क्लियर कर लेते हैं कि भारत को राज्यों का संघ क्यों बनाया। तो ऊपर हमने बात की थी कि संघीय व्यवस्था है वो हमने अमेरिकी संघीय व्यवस्था नहीं लेकर, फेडरलिज्म नहीं लेकर, यूनियन ऑफ स्टेट वाली ली है, और ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। यूनियन ऑफ स्टेट की व्यवस्था हमें क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि तत्कालीन समय में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने उस समय विभाजन, जो कि एक दुखदायी प्रक्रिया थी, विभाजन को बर्दाश्त किया, उस समय के तनाव को बर्दाश्त किया। तो हम देख चुके थे
हमारे संविधान निर्माता देख चुके थे उस चीज़ को कि संविधान में केंद्र को शक्तियाँ अधिक देनी पड़ेंगी। इसलिए हमने संघीय व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका वाला, वो राज्य और केंद्र दोनों को बराबर शक्ति देता है। लेकिन भारत में भी राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन केंद्र को शक्तियाँ अधिक दी गई हैं ताकि भारत में संघ है वो नहीं टूटे, राज्य टूट सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण से बना था, ये भी हमें पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 565 रियासतें थी और 565 रियासतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास और अन्य महान व्यक्तित्वों के प्रयासों से भारत की में रियासतों का एकीकरण हुआ और भारत एक संघ बना। और इस संघीय व्यवस्था में राज्यों को शक्तियाँ कम दी गई हैं। जैसे सूचियाँ बनाई हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 66 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। फिर इसमें से 5 विषय यहाँ ट्रांसफर किए गए, कर्नाटक की संघीय व्यवस्था ली गई है। इसलिए हमारा जो राज्य है वो टूट सकते हैं और संघ यानी राष्ट्र नहीं टूट सकता। जैसे हमारे संघ और राज्य तो टूटे हैं, जैसे मुंबई से महाराष्ट्र गुजरात बना, पंजाब हरियाणा बना, असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ये स्टेट बने। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जब देश आज़ाद हुआ। तो वर्तमान में दुगुने हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो हैं वर्तमान में। तो हमारा संघ नहीं टूट सकता, राष्ट्र नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं। ये व्यवस्था हमने अपनाई यानी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आज हमने संविधान का भाग 1 देखा, संविधान के भाग के अनुच्छेद देखे 1 से लेकर 4 तक। संविधान का भाग में 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 हमने बिल्कुल क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट जो भी भर्ती एग्जाम में आप बैठेंगे वहाँ आप अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के पूरे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।